Hello students, good morning to everyone. How are you? Fine. आज हम लोग एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नाउ सी इन योर बुक्स। करेंगे द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज 4.21। Oh sorry, question 6. The sum of two rational number is -8/3. First of all, you given that what is in your book. तो बुक में क्या दिया हुआ है? The sum of two rational number is -3/8. Now write here question number 6. Given that में क्या दिया हुआ है? Sum of two rational numbers. Sum of two rational number. Sum of two rational number given that में कितना दिया हुआ है? The sum of two rational number is -3/8. If one of them is, now one number is given that one number is given that 3/16. पूछ रहा है कि find the other, let the other number be x. Let the other number be let the other number be x. Now according to question, one number यानी 3/16 प्लस x का जो सम है वो किसके बराबर है? -3/8 के बराबर है। Now saying in the question that ना यही तो कह रहे हैं कि वन नंबर का और अदर नंबर मतलब सेकेंड नंबर दोनों का जो प्लस है वो किसके बराबर है? -3/8 के बराबर है। Then x इक्वल टू -3/8 -3/8 ये इधर है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा -3/16। ये +3/16 है, मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो -3/16 हो गया। एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 8 2 16 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? -6 -16 16 आया, 1 को मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -9/16। ये हमारा जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन, कोई चेंजिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3। सम ऑफ टू रेशनल नंबर, नाउ गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 7 सम ऑफ टू रेशनल नंबर कितना दिया हुआ है? सम ऑफ टू रेशनल नंबर सेम प्रोसेस से करना है। सम ऑफ टू रेशनल नंबर, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इक्वल टू -3। The sum of two rational number is -3 if one of them -15/7. One number is given that -15/7 तो करेंगे find the other, let the other number be x. Let the other number be x. Now according to question, one number means -15/7 plus 1 x बराबर -3। नथिंग हियर इज 1, यदि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3/1, ये इधर जाएगा तो +15/7। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 7 हो जाएगा। 1 7 7 आया, 7 की मल्टीप्लाई -3 में तो -21 प्लस 7 1 7 15। एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव में नेगेटिव किसकी संख्या अधिक है? नेगेटिव की संख्या अधिक है। यहाँ क्योंकि यहाँ क्या है हमारा -20 है तो -20 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -6/7। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -4/3 if one of them is -5 then find the other। कर लेंगे इसके सारे लोग, सब लोग कर लेंगे इसको। गुड, वेरी गुड। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा। यदि नहीं आएगा तो आप हमको ग्रुप में बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहा है, उस पर हम
आपको बता देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इन द क्वेश्चन नंबर 9 इसका हम लोग दो मेथड यूज करेंगे। इसका हम लोग दो मेथड यूज करेंगे। चलो, इसका हम दो मेथड यूज करेंगे। करेक्ट पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अरे वहां है, वहां क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, व्हाट शुड बी एडेड -3/8 टू गेट 5/12। हम मानते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, let the required number be x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये मान लेते हैं कि वो नंबर x है। हम सपोज कर लेते हैं कि जब when we added -3/8 added to x we get 5/12। हम ये मान लेते हैं कि जैसे ही हम -3/8 में x प्लस कर देते हैं 5/12 मिल जाता है, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/12। ये इधर आएगा तो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा 3/8। 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, फटाफट जल्दी बताओ। 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। -5/12 क्या नहीं 24 हो जाएगा। 12 2 से 24 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10 प्लस 8 3 24 3 आया, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 19/24। ये हमारा हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। इसका एक और मेथड है। इसका एक और मेथड, जब भी क्वेश्चंस में कहता है कि व्हाट शुड बी एडेड, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है व्हाट शुड बी एडेड, तो हम केवल लिख देते हैं रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या करते हैं सेकेंड वाले में से, यानी 5/12 में से हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं किसको 3/8। मेथड नंबर सेकंड है। कोई एक मेथड यूज करिए, चाहे फर्स्ट मेथड यूज करिए चाहे सेकंड मेथड यूज करिए। वहां लिख देते हैं, जैसे ही क्वेश्चन पूछता है व्हाट शुड बी एडेड, तो व्हाट शुड बी एडेड जो हमारा रिजल्ट आता है उसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें माइनस कर देते हैं। तो अब ये हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 12 2 या 24 2 है, 5 से 10 -8 से 24 3 3 या -9, तो हो जाएगा 10 माइनस देंगे प्लस 9 -24, कितना हो जाएगा 19/24। ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, दोनों मेथड में से कोई यूज करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट शुड बी एडेड -12/5 टू गेट 3। हम मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। क्वेश्चन नंबर 10, आप जो है दोनों मेथड यूज कर लीजिएगा। आपके पास टाइम बहुत सारा है, कॉपी में कोई एक मेथड यूज करिएगा, लेकिन जब आप सॉल्यूशन करिएगा तो वो दोनों मेथड आप यूज करिएगा। ओके, करेक्ट। व्हाट शुड बी एडेड, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड बी एडेड टू -12/5 टू गेट 3। हम मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट सी कि -12/5 में we added to x then we get 3। हम मान लेते हैं कि -12/5 में जैसे हम x प्लस कर देते हैं तो हमको 3 मिल जाता है। then x इक्वल टू 3, ये नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव 12/5, कुछ नहीं तो हमारे यहाँ 1 है। एलसीएम 5 हो जाएगा, 1 5 से 5 5 से 15 प्लस 5 से 5 12, 15 और 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 अपॉन क्या हो जाएगा 5। ये आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ कैसे लगाएंगे सेकेंड मेथड, चलिए सेकेंड मेथड में क्या हमको लिखना है, सेकेंड मेथड में हमको सिर्फ लिख देना है रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हमको क्या लिख देना है 3 -12/5 है, कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम 5 हो जाएगा, 1 5 से 5 5 से 15 माइनस 5 से 5 -12, तो 15 माइनस मिलेंगे प्लस 27/5 12 इक्वल टू 27 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। किसी मेथड से आप यूज करेंगे,
लेकिन जब आप कॉपी में करिएगा, जब आप घर बैठ के इसको कोशिश करिएगा सॉल्व करने की, तो यूज टू बोथ मेथड्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड 2 minus 5/7 to get -2/3. What should be added to -5/7 to get -2/3? तो we let the required number be x. Let the required number be x. मान लेते हैं let the required number be x. Now according to question -5/7 plus x equal to -2/3, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2/3 है, ये माइनस है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/7। एलसीएम 21, 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 21। 3 के टेबल में 21 कितनी बार में आता है 7 to the -14 प्लस 7 3 है 51, 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15, यहाँ -14 है, ये +15 है, किसकी संख्या अधिक है +3, तो 14 50 में से 14 घटाएंगे तो 1/21, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वैसे ही सेकेंड मेथड यूज करेंगे तो केवल क्या लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, आप जैसे करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड 2/3 टू गेट -1। व्हाट शुड बी एडेड 2/9 टू गेट -1। मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। Now according to question, जब when we added to 2/9, हम 2/9 में x ऐड कर देते हैं तो we get -1, then x equal to -1, इसको इधर ट्रांसफर करिए तो -2/9, यहाँ कुछ नहीं है तो अपान 1 है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 9 हो जाएगा, 1 9 या 9 है, 9 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -9, -9 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -2, या -11 अपान क्या हो जाएगा 9, ये आंसर है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, दैट्स वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी टेस्ट यदि होगा, सपोज दैट टेस्ट यदि सैटरडे को हो रहा है तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पर है कि व्हाट शुड बी एडेड टू -13/4 प्लस -3/8 to get -1। let the required number be x। let the required number be x। now according to question क्या है -13/4 प्लस -3/8 में जब हम x ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 1। कितना हो जाता है 1 हो जाता है। अब देखिएगा, पहले हम इसको इस ब्रैकेट वाले नंबर की सॉल्यूशन कर देते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो इससे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 2 जाए 2 आया, 2 को मल्टीप्लाई -13 में तो -26, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, प्लस 8 1 जाए 8 -3 प्लस x इक्वल टू 1। हमने सबसे पहले इसको ब्रैकेट में सॉल्व किया, इन दोनों का 4 का और 8 का इसमें हमारा कितना आ गया 8 आ गया। 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है 2 बार में, 2 की मल्टीप्लाई जब हम -13 में करेंगे -26 प्लस है तो प्लस 8 1 जाए 8 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -3। देखिएगा नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव तो पॉजिटिव होते हैं लेकिन साइन किसका लगता है नेगेटिव का। -26 और -3 -29/8 प्लस x इक्वल टू 1। या फिर सेम
सेम कंडीशन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू देखिएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 29/8। क्यों? क्योंकि ये नंबर निगेटिव है, इक्वल टू को उधर हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, या कुछ नहीं तो x से 8 हो जाएगा 1 8 8 1 8 प्लस 8 1 8 29 क्या हो जाएगा 37/8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आपको लगता है तो आप इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कुछ चेंज आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अब तक तो हम लोग व्हाट शुड बी एडेड पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट 5/6। क्वेश्चन नंबर 14 बुक में देखते रहो। What should be subtracted from -3/4 to get 5/6? हम सेम कंडीशन let the required number be x, let the required number be x. Now according to question -3/4 में से यदि हम x सब्ट्रैक्शन कर दे रहे हैं तो we get 5/6, we get 5/6। जैसे ही माइनस हमने इसको सब्ट्रैक्शन कर दिया और कितना आ गया 5/6, या x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, या x इक्वल टू x को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, या -3/4 ये इधर आएगा तो -5/6, ये निगेटिव x से इधर जाएगा तो पॉजिटिव 6। ध्यान से देखिए ये हमारा -x है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये +x हो जाएगा, ये हमारा 5/6 से ये इधर आएगा तो -5/6 होगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम जल्दी बताओ कितना हो रहा है, 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, और 3 या 12 3 आया, 3 3 जा -9 माइनस 6 2 या 12 2 आया, 2 5 जा 10। ये क्या हो जाएगा निगेटिव और निगेटिव, दोनों नंबर निगेटिव है, निगेटिव और निगेटिव क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, लेकिन साइन किसके लगते हैं निगेटिव के। तो हो जाएगा -19 अपॉन क्या हो जाएगा 12, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक इसका सेकंड मेथड आता है, सेकंड मेथड आता है तो उसमें हम अगर तो जब एडेड रहेगा तब तो हम सेकंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर में सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, लेकिन इसमें जब लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू तो फर्स्ट वाले नंबर में से सेकंड वाले नंबर को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। आप ट्राई करके देखिएगा निश्चित आएगा। फर्स्ट वाले नंबर में से सेकंड वाले नंबर को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट शुड बी एडेड -2/3 टू गेट -5/6। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेम कंडीशन लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, let the required number be x, let the required number be x. Now according to question -2/3 में से भी subtract to x we get -5/6। ओके, या मैंने क्या बताया, मैंने अभी क्या बताया कि इस वाले नंबर को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो -2/3 है, ये हमारा -5/6 है, इधर आएगा तो +5/6 हो जाएगा इक्वल टू x। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 2 या 6 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 प्लस 6 1 या 6 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 पे क्या हो जाएगा 1/6। नीचे क्या लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 1/6। सारे क्वेश्चंस में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर कहां से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 16 तक में सारे नंबर में लिखेंगे लेट द हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, जितना आंसर आया होगा हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज जो आंसर आया होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन 16, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट 1। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट 1। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। Let the required number be x. Now according to question, कह रहे हैं कि -3/4 में जब हम x सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आता है, 1 आता है। देन -3/4 -1 इक्वल टू x। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, पॉजिटिव 1 है, इधर आएगा नेगेटिव 1, हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। एलसीएम हमारा कुछ नहीं 1 है, एलसीएम 4 आ गया, 4 1 जा 4 -3 हो गया, -1 4 जा 4 4 1 जा 4 इक्वल टू x। या माइनस और माइनस दोनों नंबर नेगेटिव है, मतलब क्या हो जाएगा, -7/4 इक्वल टू x। या फिर x इक्वल टू क्या लिखेंगे, -7/4। नीचे लिखेंगे hence the required number is कितना हो जाएगा, -7/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जाएगा। ये एक्सरसाइज नंबर 4D जो है पूरा कंप्लीट हो गया। अगला एक्सरसाइज हम 4E करने वाले हैं। 4E का वीडियो आपको मिल जाएगा। ये 4D रहा। मैंने आपको एक टेस्ट के बारे में बताया ही है। अब टेस्ट के बारे में मैं देखता हूँ कौन जीत रहा है, क्लास 7th A जीत रहा है या 7th B जीत रहा है। जो टेस्ट होगा वो आपको सैटरडे को होगा। टाइम आपको बिल्कुल सीमित समय मिलेंगे। टाइम आपको मैक्सिमम आपको 25 मिनट मिलेंगे। वी गेट ओनली 25 मिनट्स फॉर द टेस्ट। क्यों? क्योंकि 15 मिनट तो मुझे चेक करने में लग जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं बार बार जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ वो लोग ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। रिप्लाई कंपलसरी ये करना, सबको रिप्लाई बिल्कुल कंपलसरी ये करना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉपी आपकी कंप्लीट है नहीं है, अन्यथा मैं सीधे आपके फादर के पास या मदर के पास या आपके पेरेंट्स के पास सीधे मैं कांटेक्ट करने वाला हूँ। इसलिए क्या करिए, आप अपने आप ऑनलाइन आइए। मुझे रिप्लाई कुछ नहीं चाहिए, मुझे रिप्लाई चाहिए केवल सर आ रहा है, सर नहीं आ रहा है। कुछ गर्ल्स हैं, मैंने उनको दिया और उन लोगों का मैसेज पढ़ के रिप्लाई नहीं कर रही हैं, तो उनके लिए भी ये ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम आपसे कभी मिलेंगे ही नहीं, मुझे रिप्लाई चाहिए। बात सबको समझ में आ गई? मुझे रिप्लाई चाहिए। अब सबसे पहले मैं ऑनलाइन जैसे ही आऊँगा, मैं सबसे पहले एक वहीं अटेंडेंस लेता हूँ, रैंडमली एक अटेंडेंस लूँगा, कौन प्रेजेंट है कौन प्रेजेंट नहीं है। मैं आपको एक बार नहीं, जितनी वीडियोस मैंने बनाया सब में मैंने यही बोला कि हमारे पास 4 रिकॉर्ड हैं, कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, कौन रिप्लाई कर रहा है कौन रिप्लाई नहीं कर रहा है, कौन कॉपी भेज रहा है कौन कॉपी नहीं भेज रहा है। प्रॉब्लम एक दिन हो सकती है, बिल्कुल अंडरस्टैंड, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, एक दिन प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको डेली प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम है ये तो बात समझ में आती है, लेकिन आपने बताया किससे कि सर मुझे प्रॉब्लम है और मैं आज ऑनलाइन नहीं आ पाऊँगी, चाहे ऑनलाइन जवाब नहीं दे पाऊँगी या जो भी है। खुद से डिसीजन तो नहीं ले सकते आप सेल्फ डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए। नहीं आपको रिप्लाई करना है तो एक बार कम से कम इन्फॉर्म तो कर दीजिए कि सर आज हम मैसेज नहीं कर पाएंगे, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो प्रिपेयर करिए टेस्ट का, 1 से लेकर के पूरे एक्सरसाइज 4 तक आएगा। और जितने लोग टेस्ट देंगे वो नंबर मैं एक जगह नोट करूंगा या फिर मैं कहीं उसको नोट कराऊंगा। जो लोग फर्स्ट आएंगे इस टेस्ट में भी, जो लोग फर्स्ट आएंगे इस ऑनलाइन टेस्ट में भी, जो लोग फर्स्ट आएंगे, 3 सैटरडे का जोड़ा जाएगा। पहला सैटरडे, इससे पहले जो सैटरडे का टेस्ट हुआ था उसको नहीं जोड़ा जाएगा। ये सैटरडे जो आ रहा है, जो सैटरडे आ रहा है इसका फर्स्ट, सेकेंड और तीसरा सैटरडे, तीसरे सैटरडे का जिनका नंबर हाईएस्ट होगा उनको कुछ ना कुछ प्राइज दिया जाएगा। प्राइज क्या होगा
उनके पास कैसे जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। अभी क्लास 6 ए में कुछ टेस्ट जो हमने लिए थे, कुछ पैसे बचे हुए हैं, तो उसमें से जो है आपको कुछ ना कुछ प्राइज़ मिल जाएगा। ये बिल्कुल आपके घर तक जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हमारे पास हम तो बहुत दूर है, प्राइज़ कैसे आएगा, मैं इस फेंक दूंगा प्राइज़, लेकिन आपको डेफिनेट मिलेगा प्राइज़। समझ में आ रहा है? क्लास 7th ए सबको समझ में आ रहा है ना? तो एकदम निश्चित रूप से आपको प्राइज़ मिलेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि आप बहुत दूर के हैं तो प्राइज़ नहीं मिलेगा या हम टेस्ट नहीं देंगे। टेस्ट में तो इंक्लूड सबको होना है, चाहे जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं सबको इंक्लूड होना ही है। जो लोग इंक्लूड नहीं होंगे उनके यहाँ मैं पर्सनली खुद कांटेक्ट करूँगा। सैटरडे को 10:10 से आपका 10:35 तक टेस्ट होगा। फिर अगले सैटरडे को, फिर अगले सैटरडे को, 3 सैटरडे को टेस्ट होगा। तीनों सैटरडे में मार्क्स ऐड किया जाएगा। जिनका हाईएस्ट होगा उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और प्राइज कैसे ले जाना है, क्या होगा, आप बिल्कुल फ्री रहिए, प्राइज आपको मिल जाएगा, बस दैट्स ऑल। तो एक्सरसाइज 4D हो सकता है कि कल फिर कॉपियों में चेक करूं। फ्राइडे को मैं एक्सरसाइज 4A 4B 4C 4D, या फिर नहीं, सबसे बढ़िया ये रहेगा हम लोग करते हैं ट्यूसडे में जो हम लोग अपना डाउट क्लास लेते हैं, उसमें 1 by 1 करके मैं सब लोग, आप प्लीज़ कोशिश करिएगा उसमें सब लोग ऐड होने की कोशिश करिएगा। हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकती है नेटवर्क की, तो उसके लिए थोड़ा सा आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा कि कहाँ जाएँ तो बेहतर नेटवर्क हो सकता है। क्योंकि आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है मैं 1 by 1 करके वहीं से कॉपी देख लूँगा। मेरी पूरी कोशिश रह रही है कि आपको हम अपना बेस्ट दे सकें, और मैं भी आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी अपना बेस्ट दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि उस तीनों टेस्ट में सबसे हाईएस्ट नंबर किसके आ रहे हैं। पिछली बार तो क्या बताएं कौन जीत गया था, पिछली बार तो बताने वाला है नहीं, सबको याद ही हुआ कौन जीता था। लेकिन इस बार तो 7th ए पक्का जीतेगा एकदम। 7th बी कम तो नहीं है किसी से, लेकिन 7th ए भी कम नहीं है यार किसी से। तुम लोग ऐसे मत सोचो 7th ए कमज़ोर है, 7th बी भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन 7th ए थोड़ा सा बढ़िया है, उसमें भी लोग अच्छे हैं, ट्राई करेंगे। 7th बी में भी लोग ट्राई करेंगे, देखते हैं वो स्टूडेंट्स। ओके।